नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपकी एकेडमिक्स में तो हेल्प करता ही करता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन में बैठने जा रहे हों, कोई भी कंपटीशन हो, आपके स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी एक महत्वपूर्ण या अहम योगदान इस चैप्टर का होता है। ठीक है, हम यहाँ पर इस चैप्टर को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, बाकी ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं और मैं बता दूं आपको कि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं फैज़ाबाद साहबगंज में, जो कि अभी रिनेम्ड है एज अयोध्या। तो अयोध्या में साहबगंज में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो नियर बाई जो भी स्टूडेंट हैं इंटरेस्टेड हो वहाँ पर आकर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारी रेगुलर रहती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमें जैसे टाइम मिलता है हम उसी अकॉर्डिंगली अपना वीडियोज़ उसमें डालते रहते हैं, सो दैट और कोई फ़र्क नहीं है, जो आपको क्वालिटी या ऑफलाइन में मिलेगी वही आपको ऑनलाइन में मिलेगी। बट हाँ, थोड़ा फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो कम रहती है ऑनलाइन में, क्योंकि हम ऑफलाइन में ज़्यादा बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये तो वही बात हमारे नए बैच शुरू होने की। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा घातांक का, ठीक है, तो घातांक में हमें ये 7th क्लास की एकेडमिक से ही मिल जाता है, 6th या 7th क्लास की। ठीक है, आप NCERT की कोई बुक उठा के देखेंगे तो आपको आई थिंक 6th या 7th क्लास की बुक से ही ये चैप्टर मिलना शुरू हो जाता है। और जहाँ जितने भी कंपटीशन आप देते हैं या देखते हैं उन सभी में ये रहता ही रहता है। खास करके आप देखिए तो आप स्टेट लेवल पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, अभी जैसे कि आने वाले टाइम पे पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम, यूपी पॉलिटेक्निक के और किसी भी पॉलिटेक्निक के हों, किसी भी स्टेट के, और उसके बाद में आप देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर्स में, रेलवे में, तो ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो यहाँ हम इसको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ से आप अपने नॉलेज को, कितना भी आपने इसको पढ़ा है, बट यहाँ से आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा बूस्ट करके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसमें मैं ज़रूर ऐड कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है, जानते भी नहीं है, मैं बेसिक से शुरू करूँगा एकदम से इसको। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं। अभी वो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अभी जैसे एंड ऑफ द वीडियो की जब ये समाप्ति की ओर होगा, मैंने अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि घातांक एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, घातांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंशिएशन जो है उसको भी घातांक के रूप में ही कहा जाता है। तो इंग्लिश भी जानते रहिए, ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हिंदी में उतना क्लियरिटी नहीं दे पाते तो इंग्लिश में दे देते हैं, या इंग्लिश में उतनी क्लियरिटी नहीं आती तो हिंदी में आ जाती है। ठीक है, इसलिए मेरा प्रेफरेंसेस यही रहता है कि आप किसी भी बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, MP बोर्ड, बट इंग्लिश को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि उसको एटलीस्ट कहते क्या है, एक नज़र जरूर मार लिया करिए। ठीक है, चलिए, घातांक। ठीक है, घातांक को अगर एक तरीके से देखा जाए, हिंदी में इनका संधि विच्छेद किया जाए तो होता है घात प्लस अंक। ठीक है, यानी कोई घात, एक्सपोनेंट, ठीक है, इंडिसेस जो भी कह लीजिए आप, ये क्या होती है, किसी भी अंक है, कोई अंक होगा। ठीक है, मान लीजिए 5 लिखा है, इस पर भी हमने एक छोटा सा अंक लिख दिया 3। ठीक है, तो ये जो छोटा सा अंक लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जब घातांक पढ़ते हैं तो वो 3 को एकदम छोटा सा यहाँ लिखना है कॉर्नर पे। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है कि 5 और 3 ऐसे लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 53 पढ़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये मिलता है कि बच्चों ने इसका आंसर तो सही लिखा है 125, बट करते क्या हैं कि इस जो है इसको इसके बगल में लिखते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न भी पैदा होती है। तो घात जो पावर इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम पावर भी कह सकते हैं, इसकी पावर कितनी है, 5 की पावर 3 बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, 5 की पावर 3। ये छोटा सा लिखा जाता है इसके साइड में, इसी को घातांक कहा जाता है। ठीक है, घात का अंक कितना, यानी अगर मैं इसमें बोलूं कि ये जो 3 है ये क्या है, तो 3 आपका घातांक है, घात का अंक है, यानी पावर का अंक है एक तरीके से। ठीक है, बाकी 5 क्या है, 5 आपका बेस है, इसी पे टिका हुआ है। बेस मतलब क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, यानी अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 आपका क्या है, बेस है, या ये कह लूँ कि ये आधार है। चलिए, तो यानी ये क्या है, 5 बेस है जिसके ऊपर 3 रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर कहीं पर भी लिखा गया है, एक सेकेंड इसको इरेज करता हूँ,
अगर कहीं पर लिखा गया है 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 को आपको 3 बार लिखना है, ठीक है। या इसको मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, कहीं पर ऐसे लिखा गया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार लिखा गया है, ये 4 बार लिखा गया है, तो ये क्या हो जाता है 5 की पावर 4, ठीक है। ऐसे ही आप 5 5 लिखते चले जाइए, ठीक है, n बार, n टाइम्स, ठीक है। तो अगर n टाइम्स मतलब किसी भी संख्या ले सकते हैं, n का मतलब कोई भी संख्या, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 11 बार, ठीक है, जितनी बार भी लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, 5 की पावर n आ जाएगा, यानी n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, उतनी बार आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को थोड़ा सा ईजी करने के लिए कि भाई इतनी बार अगर लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हम हर जगह इसको ना लिख करके इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। 5 क्या है, 3 क्या है, मैंने बता दिया, ये जरूरी नहीं केवल 5 और 3 के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इसी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करूँ एक फॉर्मूले के रूप में, तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ कि a की पावर m लिख सकता हूँ, यानी कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ, एक चर राशि ले रहा हूँ, ये तो अचर राशि है, इसको मैं चर राशि ले रहा हूँ, ठीक है। जो इस टेबल, ये तो मान लीजिए आपका क्या है, अचर राशि है, 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है, जिनका मान क्या है, नहीं बदलता, लेकिन इसका मान तो बदल सकता है, ठीक है। तो a की पावर अगर m है तो m क्या है आपका, घातांक है, m क्या है आपका, घातांक है, a क्या है आपका, आधार है। तो ये ध्यान रखिएगा, आधार क्या है और घातांक क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो क्या रहा है बच्चों कि यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई हमने 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर कितना लिख दिया, हमने कितना काउंट किया, 1 2 3 ऐसे लिखा ना, तो आपको लग रहा होगा 1 2 3 हमने काउंट करके लिख लिया, बट एक्चुअल में होता क्या है कि इसके पास पावर कितनी है, 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। हर किसी के पास तो अगर कोई अंक लिखा है, मान लीजिए ABCD लिखा है, A लिखा है, M लिखा है, मैथमेटिक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी हम किसी और दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। मैथमेटिक्स में अगर A लिखा है, M लिखा है, तो इसकी पावर 1 ऑलरेडी होती है, इसके साथ 1 गुणे में होता ही है, बट क्या होता है वो 1 दिखता नहीं है। लाइक आप समझ लीजिए कि ईश्वर क्या है, 1 है, दिखता नहीं है, ठीक है, इस टाइप कॉन्सेप्ट टाइप से। तो हम क्या बोलेंगे भाई, A जो है इसमें एक मल्टीप्लाई भी है, एक देखा जाए तो, और 1 की पावर 1 भी है, लेकिन ये हम लिखते नहीं है। अगर कहीं सीधे सीधे A लिखा है तो उसकी पावर कितनी है, 1 है। 5 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसकी पावर कितनी है, 1 है। मल्टीप्लिकेशन नहीं, कहीं भी लिखा हो, वो सिंगल डिजिट अगर लिखा हुआ तो उसकी पावर 1 ऑलरेडी रहती ही है। अगर 2 हो मान लीजिए पावर, तो क्या 2 लिखा जाएगा, जी बिल्कुल लिखा जाएगा। अगर A की पावर 2 है, ठीक है, 2 को कहा जाता है स्क्वायर, ठीक, और अगर इसकी 3 पावर हो तो कहा जाता है क्यूब, ठीक। लेकिन 4 पावर हो तो क्या है, इसको A की पावर 4। 2 और 3 के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्क्वायर और क्यूब का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं कहीं स्क्वायर कह रहा हूँ इसका मतलब मैं A की पावर 2 कह रहा हूँ, मैं कहीं क्यूब कह रहा हूँ उसका मतलब मैं उसकी पावर को 3 से नॉमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 5 5 5 ऐसे काउंट किए हैं, ठीक है, मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो ये किया है, ठीक है, इनकी पावर्स को मैंने काउंट करके यहाँ लिख दिया है, और ये मल्टीप्लिकेशन में होना ही चाहिए, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, घातांक क्या होता है, बेस क्या होता है, ये आपको पता चल गया है। हमेशा जो भी लिखा जाता है बेस को बड़े से और घातांक को क्या छोटे से ऊपर इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके किस कॉर्नर में, ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका क्या होता है, राइट। तो राइट साइड अपर कॉर्नर में छोटे से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति होती है, ठीक है। राजा है, मुकुट पहनता है, मुकुट तो राजा जितना बड़ा रहेंगे इतना छोटा सा उसके सर पे रहता है, तो उसी समय समझ लीजिए कि इसके पास कितनी पावर है या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, अगर मान लीजिए A की पावर m है, कुछ भी हो सकता है, A कोई भी अंक हो सकता है, m कोई भी अंक हो सकता है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 5 नहीं, मैं ले लेता क्या, A गुणे A ले लेता, तो क्या होता, A की पावर 3 ही होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि केवल नंबर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये A के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अपने रूल नंबर पहले भी चले आते हैं।
देखिए कुछ लोगों को कुछ जानकारियाँ इसमें से हो सकता है मालूम भी हो, ठीक है। तो हमने जो बताया था हम बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करके एडवांस की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला हमारा रूल बताता है कि अगर a की पावर m है और गुणा करते हैं उससे a की पावर n में, देन आता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया। जब भी आप फॉर्मूले को याद करिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर ये ध्यान करें या ध्यान में रखा करिए कि जिसे मिलकर 3 × 2 बराबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, 3 × 2 या इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन किया हमने 2 से, कितना आया, 6 आया। तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि 6 को हम ये लिख सकते हैं ना 3 × 2, ठीक है। इसको रिवर्स में भी याद करना सीखिए। ये अगर लिखा है तो ये लिखा जा सकता है और ये लिखा है तो ये लिखा जा सकता है। अधिकतर हम गलतियां कहाँ करते हैं, यही करते हैं कि हम इस चीज़ को याद रखते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका भी मतलब यही होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कन्फ्यूजिंग जो सवाल आते हैं आपने सीधे सीधे याद रखा है a की पावर m इंटू a की पावर m बराबर a की पावर m प्लस n। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, अगर बेस सेम रहेंगे, पहली कंडीशन अप्लाई ना, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं रोडों पे तो उनका माइलेज लिख के आता है कि भाई ये 28 का माइलेज दे रही है, 30 का माइलेज दे रही है। माइलेज का मतलब एवरेज दे रही है, मतलब 1 लीटर में इतने किलोमीटर चल जाएंगे। घर पे लेके आते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, घर पे लेके आते हैं तो पता चलता है वो 10 ही का एवरेज नहीं दे रही है, ठीक है। अब उसमें एक स्टार छोटा सा लगा होता है, कहीं कहीं कुछ चीज़ें लेते हैं आप ना, एक छोटा सा स्टार लगा होता है, उसका नीचे लिखा होता है टर्म एंड कंडीशंस। रोड कैसी होनी चाहिए, रोड एकदम सपाट होनी चाहिए, ठीक है, एकदम रोड प्लेन होनी चाहिए, इतने अल्टीट्यूड पे होनी चाहिए, ठीक। तो वो सारी कंडीशन रहती हैं कि भैया इतनी कंडीशन लेके आओगे और फिर अब आप कहोगे कि भैया ऐसी रोड बनाइए, तो इससे अच्छा है कि जो दे रही है वही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए भी कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन क्या है, पहली चीज़ तो कह रहा है कि अगर आपके बेस क्या होने चाहिए, आधार समान होने चाहिए, आधार समान होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है ये मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए बीच में। यहाँ अगर प्लस का चिन्ह में लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बराबर नहीं होगा इसके, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा, तब इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी अगर बेसिस सेम है और गुणे में है तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a की पावर 3 इंटू a की पावर 5, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a की पावर 3 प्लस 5, या हम अब यहाँ पर क्या जो 5 और 3 को ऐड कर सकते हैं ना, तो 5 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, a की पावर 8। सेम कोई नंबर हो अगर यहाँ पर, चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर नंबर हो, नंबर में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 9, तो क्या करेंगे 3 की पावर 2 प्लस 9 या 3 की पावर 11, सिंपल, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर a प्लस b भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब भी याद करिए दोनों को याद करिए, अगर ये है तो ये लिखा जा सकता है और ये है तो ये लिखा जा सकता है। तो पहला रूल बहुत ही क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। चलिए अपने दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया a की पावर m है, ठीक है, भागे क्या है a की पावर n है, तो इनकी पावर्स क्या है आपस में घट जा रही हैं, यानी m में से n घट जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा। सेम कंडीशन इसके लिए भी लागू होती है कि बेस सेम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। पिछला मैंने क्या बताया था, अगर 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 हो जाएगा। बट अगर 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है तो ये कोई रिजल्ट आपको नहीं देने वाला है, ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 3 इंटू 2 6 की पावर क्या कर दीजिए आप 5 कर दीजिए, कुछ बच्चे कर भी देते हैं, ये मैंने देखा है, ये गलत है। ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है।
अगर बेस इसके सेम नहीं है तो ये ऐड ही नहीं होगा। जो मैंने शुरू में आपको बताया था, मैंने 5 × 5 × 5 क्या लिखा था यहाँ पे, 5 की पावर 3 लिखा था। क्यों लिखा था? बेसेस आर सेम, बेस बराबर है, पावर एक 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 है। मैंने सारे को क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था। जरूरी नहीं 2 के लिए ही होगा, जितनी पावर्स रहेंगी सारी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता a की पावर m × a की पावर n × a की पावर, यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए, x लिख दीजिए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा a की पावर m + n + x। जितनी पावर्स रहेंगी सब आपस में ऐड होती चली जाएंगी, अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो। ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों ने गलती यही करते हैं कि वो बेस को देखते ही नहीं है कि बेस तो बराबर है ही नहीं। जब बेस बराबर ही नहीं है तो पावर तो ऐड होनी नहीं है। सेम गुणे में है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, a की पावर m - n हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपकी क्या होंगी, भाग में होंगी तो क्या हो जाएगा, आपका पावर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं 1-2। चलिए, अगर a की पावर 5 है मान लीजिए और a की पावर 3 है, तो क्या आएगा रिजल्ट निकल करके आपका, a की पावर 5 में से 3 घटेगा। ध्यान रखिएगा ऊपर वाले में से नीचे घटता है। अगर यही मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, गलती कहाँ होती है, a की पावर 3 होती है, a की पावर 5 है मान लीजिए, तब भी क्या आएगा, a की पावर 3 - 5 आएगा। ये ध्यान रखिएगा। बच्चे करते क्या है अक्सर कि वो सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा में से वाले कम वाला घटा देते हैं, यानी 5 में से ही 3 घटेगा। तो ऐसा नहीं होता, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी में से नीचे वाली पावर माइनस होती है, यानी ये ऊपर ही रहेगा, इसकी पावर माइनस होती है। बेस एक ही बार लिखा जाएगा, तो यहाँ a की पावर अगर 2 आ रहा है तो यहाँ आएगा a की पावर 3 में से अगर 5 घटाते हैं तो -2 आता है। ये तो सिंपल सा है, इसमें बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, यानी अगर बटे में हो, सेम कोई भी अंक हो, 3 की पावर 5 है और 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है। कुछ लोग को ये डाउट होता है कि यहाँ तो कोई पावर ही नहीं लिखी है। मैंने आपको क्या बताया कि ऑलवेज पावर में एक रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए 3 की पावर 5 - 1 कर दीजिए और इसको 3 की पावर 4 कर दीजिए। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज़ें लिखी गई हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कहीं पर अगर लिखा गया है 5 की पावर 3 - 2, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, होता कैसे है, ये थोड़ा डेरिवेशन कर दीजिए इसका। ये डेरिवेशन कर देते हैं, इसको हम आपको बता भी देते हैं ना कैसे होता है ये। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा था, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसको अगर मान लीजिए आपको ये नियम नहीं आता है, ठीक है, मैं डेरिवेशन ही कर रहा हूँ, ये नियम नहीं आ रहा है, तो ये तो मैं पता है ना घातांक में कैसे लिख सकते हैं। इसको ओपन कर दीजिए पावर में, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, सॉरी इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो 5 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 है, 3 बार लिख दिया हमने यहाँ पर। और इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिख दिया। आपको पता है ये किस में है, फ्रैक्शन में है, बटे में है। कितना बचा, 5 की पावर 1 बची, 1 को लिखते नहीं है तो क्या लिख देंगे, 5 बचा ना यहाँ पर। सेम अगर इसको आप सॉल्व करते, जो मैंने आपको रूल बताया, तो 3 - 2 करते आप, कितना आता, 1 ही तो आता, या 5 ही तो आपका आंसर आता। ठीक है, सही है हमारा नियम। चलिए आगे बढ़े फटाफट, तीसरे नियम पे आते हैं। ये जो सारे नियम आप जान जाएंगे, उसके बाद ये आपको इतना इजी लगेगा, शायद ही कोई आपको इसमें क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए यहाँ कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a की पावर m है और इसमें ब्रैकेट लगा हुआ n है, तो a की पावर m × n। चलिए इन साहब का कहना क्या है, इनका कहना ये है कि मान लीजिए, ठीक है, 2 की पावर मैं ले लेता हूँ 3 और इसकी पावर 2 लिख देता हूँ। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अब क्या करना है, 2 की पावर 3 है, जो भी आपके ब्रैकेट में है ये वाला पोर्शन, इसको 2 बार लिखना है। क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है, इस वाले पोर्शन को 2 बार लिखना था ना हमें, 2 बार हमने लिख दिया, सॉरी यहाँ पर 3 बार लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया इसको। चलिए अब हम क्या करेंगे,
बेसिस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन में है, पहला नियम हमारा क्या लग जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 यानी 2 की पावर 6। ये आपका आंसर आया। लेकिन हम इतनी माथापच्ची करें ही क्यों, जब हमें ये पता है कि अगर ये रूल लगा देते हैं हम कि भाई 2 की पावर 3 है, इसकी होल पावर कितनी है 2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 कर देते हैं, तो सीधे सीधे 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ा जो गलती करते हैं बच्चे, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो शायद आपने भी कभी की होगी गलती, वो होती क्या है, ये समझ में आ गया आपको लोग को, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 है इंटू पूरे की पावर 2 है, ये सेम हमने नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया कि घातांक का नियम क्या कहता है, जितने यहाँ पावर हो उतनी बार लिख दीजिए आप, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। सेम हमने पहला नियम लगा दिया जो आप पहला रूल है, ठीक है, बेसिस बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगी, ये आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या डायरेक्ट रूल लगा दिया। यहाँ जो बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं उसमें क्या है, ठीक है, चलिए उसको बता देते हैं आपको। यहाँ गलतियाँ ये होती हैं कि जो यहाँ ब्रैकेट है, बॉर्डनवास नियम आपने अगर पढ़ा होगा तो जो ब्रैकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए की पावर m है और इसकी भी पावर n है, अगर तो ये बराबर कभी भी नहीं हो सकता ए की पावर m और n के, यही एक गलती होती है। क्योंकि यहाँ पर m की भी एक पावर है, बट यहाँ m की कोई पावर नहीं है, सारे की पावर है, ये इन सभी को लिया गया है। यहाँ पर अकेले m को भी एक पावर दे दी गई, यानी अब m क्या बन गया, इसके लिए बेस बन गया है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए हमने मान लीजिए लिखा था क्या 2 की पावर 3 की पावर 2, यही लिखा था ना। इसका आपने क्या बताया हमें फॉर्मूले से, 2 की पावर 3 इंटू 2 कितना आ गया 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की वैल्यू निकालें कितनी आती है, ठीक है, 2 2 2 2 2 2, ठीक है, 6 बार अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 64 आएगा, ठीक है। चलिए 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई, ठीक है। चल अब ये आपका आंसर आया इसका। लेकिन अगर यही मैं बोलूँ आपसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ये ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, ये सारे को पहले कवर कर रहा था। ब्रैकेट लगा है मतलब ये सारे के लिए एप्लीकेबल है। आपने पढ़ा होगा ना कि अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ है बाहर है तो वो क्या होती है, सब में गुणा होती है, अगर अंदर है तो ब्रैकेट यहाँ पर क्या था, ब्रैकेट के बाहर था। लेकिन यहाँ ब्रैकेट अगर कुछ नहीं है तो ये केवल 2 इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए नहीं एप्लीकेबल है। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अभी क्या दिख रहा है आपको 3 की पावर 2 दिख रहा है ना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये 2 को हटा देता हूँ मैं, चलिए अब ये क्या दिख रहा है 3 की पावर 2 दिख रहा है। यहाँ 2 फिर से लिख दिया जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 3 की पावर 2 कितना होता है 3 इंटू 3, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। अब देखिए 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी आती है, अब आई थिंक यहाँ पे कितना था 64 आया था और 128, इसमें आप कितना मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 3 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 512, ठीक है, 512। तो यहाँ पर आपका कितना गया 2 की पावर कितनी वैल्यू कितनी आ गई 512 आ गई है। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर दिख रही है आपको, ये 64 आ रही है, ये 512 आ रही है, वैल्यू बराबर दिख रही कहीं से नहीं दिख रही है। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसी तरीके से लगा चले आते हैं। जैसे वहाँ पे लिख दिया गया 2 की पावर 3 लिख दिया गया। अब हम करते क्या हैं, सीधे सीधे तौर पे लिख देते हैं कि 3 इंटू 2, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगा, इसको से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, क्या हो जाता है 2 की पावर 6। एक्चुअल में है क्या ये होता है 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर भी 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 होगा ये, ठीक है। यही एक सबसे बड़ी गलती होती है पावर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी अगर आपको, तब तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, अगर नहीं मिलती है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि भाई a की पावर n है और b की पावर n है, तो a b की पावर n कर सकते हैं इसको, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं भाई साहब कि a की पावर n है, a b की पावर हम क्या कर सकते हैं, होल पावर n कर सकते हैं, पूरे को ब्रैकेट मिला के कर सकते हैं। मतलब हमें 2 बार किस लिए लिखने की जरूरत है, एक ही बार लिख दो भैया, इन दोनों को बिठा दो साथ में और इनको पूरा ब्रैकेट लगा के दोनों को एक लिख दो। यानी फिर से अगर ब्रैकेट ओपन होगा, यानी ये फिर से अगर उसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा था बोथ वे आप लगाएंगे। जैसे अगर एक एक्सरसाइज का किसी को कोई एक्सरसाइज करता होगा तो उसको नियम पता होगा। अगर आप अपना हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हाथ को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि 10 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, नहीं तो हाथ का एक ही तरफ का झुक जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है कि मसल्स जो रहेंगी वो आपकी एक ही तरफ स्ट्रेच होंगी, दूसरी तरफ होंगी नहीं। तो एक नियम ही है बैलेंसिंग का कि भाई दोनों तरफ से याद करिए। अगर ये बराबर ये होता है तो यही बराबर तो ये होगा। मैंने सिंपल सा बताया कि 3 × 2 बराबर 6 है, तो 6 बराबर क्या होगा, 3 × 2 होगा। सिंपल। तो इस तरीके से भी याद रखिए इसको। ठीक है, अब हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक, अब हो क्या सकता है यहाँ पर भाई साहब, पावर्स दोनों की क्या है, सेम है, n n n क्या है यहाँ पे, n है, ये भी n है। तो दोनों की पावर अगर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 5 × 3 की पावर 2। अब हम यहाँ एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 15 की पावर 2। सिंपल है कि नहीं है भाई, अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते मल्टीप्लाई कर लिया हमने, पावर 2 ऊपर रख दिया। ठीक है, तो इसको सेम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको सेम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल जब भी आप कंपटीशन, देखिए एकेडमिक्स तो इजी है, एकेडमिक्स में आपका ऐसे ही पूछा जाएगा, ये दे देगा, ये ऐसे निकालने रहेंगे। एकेडमिक्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में आपके जैसे हज़ारों बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, लाखों बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए कि भाई हमें इसमें सबसे डिफरेंट कौन है। ठीक है, डिफरेंट वाले को ही लेंगे या जिसको एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ रहेंगी। पोस्ट 100 ही है मान लीजिए, ठीक है, तो हम 100 अच्छे लेंगे कि 100 ख़राब ले लेंगे, चाहे ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो वो ऐसा आपका दिमाग घुमाते हैं कंपटीशन में कि सेम क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा आपको, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो उसके सारे आंसर आपको एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी बेसिक से भी पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप, तो इस तरीके से भी याद रखिए इन चीज़ों को। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक x की पावर 2 डाल दिया, यहाँ पे y की पावर 2 डाल दिया, तो मैं तो लिख सकता हूँ x y की पावर 2। ये तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, क्योंकि क्या है ये आपकी सॉरी चर राशियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने लिख देता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5। ठीक, अब ये क्या हो सकता है, ये लिख सकते हैं क्या 6 की पावर 10 लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख देंगे क्या, बट ऐसा भी करते हैं बच्चे। मैंने कंडीशन बताई कि कंडीशन पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स क्या होता है, एक सिस्टम को आप देखिए, उसकी कंडीशन को समझिए कि वो एक्चुअल कहना क्या चाहता है कंडीशन। ठीक है, वो कह रहा है, ये कोई रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये तो यहाँ इसकी पावर क्या है, डिफरेंट है, इसकी पावर सेम है। ठीक है, ये 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, ये ब्रैकेट में ही जब नहीं आएंगे, एक दूसरे एक घर में ही नहीं आएंगे, तो मल्टीप्लाई कहाँ से होंगे, पहले ये तो सोचिए आप। तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है और बच्चे यही करके चले आते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे 3 × 2 कर देंगे, इसको 5 को या तो इसमें ऐड कर देंगे और या तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि भाई हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक इशू होता है, जब कंडीशन फॉलो कर रहा है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई डाउट रहता है अगर आपके दिमाग में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम अगले वीडियो में ट्राई करते हैं कि उसको दूर करें। ठीक है, अदरवाइज़ हमने आपको पहले ही बता दिया, हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। बाकी अब हमने आपको आपके जो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसमें कह रहा है, सॉरी अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि a की पावर m है, देन a की पावर n है। ठीक, कंडीशन क्या लग रही है इसमें, बेसिस आर सेम, पावर डिफरेंट है, कोई मतलब नहीं है, बट बीच में क्या है, बराबर का एक चिन्ह है, इक्वेशन बन रही है एक। ठीक है, एक बराबर का चिन्ह है, दोनों क्या है, बेसिस सेम है, तो m और n में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, रिलेशन मतलब क्या m और n से कोई लेना देना हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन में कहीं आपको मिल जाए सवाल, तो वो होगा कि a की m जो होगा वो n के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए a की पावर 2 है और
5 की पावर 2 है, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर a बराबर 5 होगा, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो लिखेंगे सब 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो क्या 5 बराबर 3 होगा? पहली चीज़ तो ये बराबर ही नहीं होगा, इसमें एक अचर राशि होगी। 5 की पावर 2 कितना आता है? 25, और 3 की पावर 2 कितना आता है? 9। तो क्या 25 9 के कभी बराबर होता है? ठीक है, तो देखिए डाउट्स आना जरूरी है। अगर डाउट्स नहीं आएंगे इसका मतलब आप सीख नहीं रहे, आप गिर नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप चल नहीं रहे, ठीक है। आप फेल नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं इसका अगर डाउट्स आ रहे हैं, सिली डाउट्स हों चाहे अच्छे डाउट्स हों, देखिए कभी कभी क्या होते हैं, कुछ सिली डाउट्स होते हैं। क्लासेस में हम जब रहते हैं देखते हैं कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो बहुत सिली टाइप होते हैं। जैसे देखिए 5 की पावर 2 3 की पावर 2 मतलब 5 पावर 3 हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें चर और अचर राशियाँ आपने पढ़ी होंगी, लाइक ABCD जो हैं जिनके मान बदल सकते हैं आप। A का मान कहीं कुछ आता है कहीं कुछ आता है, 2 का मान 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, उसको 3 को 4 नहीं कर सकते आप, ठीक है। 3 4 5 जो भी है, ये जो नंबर्स हैं ये सेम है, इनको हम क्या बोलते हैं? अचर, अटल अचर, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बदलती ही नहीं है, चर हैं, चलती रहती हैं। मतलब यहाँ इस वाले में x का मान कुछ आ गया, उसमें कुछ आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये गलत है पूरी तरीके से। इस तरीके के डाउट अगर आपके दिमाग में भी आ रहे हों तो इनको दूर कर लीजिएगा, ये होगा ही नहीं। एक आपका क्या होगा, अचर राशि उसमें जरूर होगी जब इस तरीके की इक्वेशन या इस तरीके की कंडीशन बनती है। तो सेम, अगर दूसरी कंडीशन क्या दी जा रही है कि मान लीजिए पावर से सेम हो। दूसरी कंडीशन में आ जाता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है x की पावर a है, y की पावर भी a है, तो x बराबर y होगा, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 की पावर a कर देता हूँ और 2 की पावर 5 कर देता हूँ। तो a की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ध्यान रखिएगा दोनों तरफ सिंगल डिजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने लिख दिया हो a की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या कि a बराबर 5 होगा, ये गलत हो जाएगा। दोनों तरफ सिंगल डिजिट होने चाहिए, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ कंडीशन बताई है, देन ये रूल अप्लीकेबल होगा। नोट करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। हम आपका अगले वीडियो में जब हम सवाल भी लेंगे, देखिए कुछ चीज़ें हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें 50% 60% चीज़ समझ में आती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें क्या होता है, 100% चीज़ समझ में आती हैं। तो जब हम इन पर सवाल लगाएंगे तो आई होप आपको ये जानकारियाँ बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये दोनों आप समझ गए होंगे क्या होगा। ये पावर डिफरेंट है बट बेसिस आर सेम है, तो पावर क्या होंगी दोनों की? बराबर हो जाएंगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिस डिफरेंट है, x और y है ये, बट पावर क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ठीक है। सेम एग्जांपल भी मैंने एक बता दिया आपको। आगे बढ़े, आगे आपका क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है, हाँ ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये -1 की पावर n है, तो ये कहा जा रहा है कि ये आपका क्या आ सकता है? -1 भी आ सकता है, और अगर -1 की पावर n है तो ये क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है। सॉरी यहाँ 1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ -1 लिख देता हूँ। चलिए, अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि -1 की पावर, एक के साथ एक कंडीशन है कि एक की पावर कितना भी लिख लीजिए। जैसे एक की पावर मैं 100 लिख दूँ मान लीजिए, तो वो एक ही आना है, क्योंकि आपको पता है एक को कितनी बार भी गुणा करो को क्या आता है? एक ही आता है। तो एक की पावर क्या कर जाता है? एक ही आता है। लेकिन अब अगर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस। यानी अगर 2 बार माइनस गुणा होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ भी हो रहा है। ये कह रहा है ऐसा तब होगा जब n क्या होगा? इवन होगा। इवन का मतलब सम संख्या होगी, इवन नंबर, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब n आपका ऑड होगा, यानी क्या होगा? विषम संख्या होगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? चलिए, सम विषम जानते हैं। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, विषम होती है जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। जैसे 3 हो गया, 5 7 ये हो गए विषम संख्याएं।
2 4 6 8 10 ये क्या हो गई आपकी सम संख्याएं हो गई। अगर -1 की पावर 10 है, -1 की पावर 20 है, -1 की पावर 100 है, ये सारी संख्याएं क्या हैं? सम है, सम है, सम है ना। 2 से डिवाइड हो रही है, 2 को आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 100 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पावर्स हैं ये क्या है? सम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इनकी सारी वैल्यू जो आएगी वो +1 आएगी, या इसको 1 लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर आप कर दीजिए इसको -1 की पावर 11 कर दीजिए, -1 की पावर 21 कर दीजिए और -1 की पावर 101 कर दीजिए, ये सभी सम संख्या है। इनकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। ठीक है। तो अगर कहीं पर भी मान लीजिए -2 लिखा है, ठीक, -2 की पावर लिखी है कितनी? 3 लिखी है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा -8। अगर यही सेम -2 की पावर 4 लिखी है, ठीक, तो -4 बार अगर पावर में है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ठीक है। तो यानी ये 16 प्लस में आ रहा है, लेकिन ये 8 क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। वाई? बिकॉज इस नियम से कि माइनस है यहाँ पर, इसकी पावर अगर 3 है, विषम संख्या है, तो वो माइनस वापस चला आता है। अगर देखा जाए तो 4 था वहाँ पर ना, तो 4 के 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो सारे प्लस बन सकते हैं। लेकिन अगर 3 को करेंगे आप, 3 माइनस है, मान लीजिए माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस को आप अगर करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये फिर माइनस, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस ही आएगा। तो जो भी आपका लॉजिक हो, आपको ये याद रखना है कि ये जो प्लस माइनस आता है ये डिपेंड करता है उसकी पावर्स कितनी है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला आपका है, आई थिंक लास्ट ही है। a/b लिखा है, इसकी पावर n है। ठीक, एक मैंने इससे रिलेटेड बताया था आपको, क्या था? a की पावर n है, b की पावर n है, तो इसको हम ab की पावर क्या लिखा था हमने? n लिखा था। ये मैं बता चुका हूँ आपको। सेम क्या था कि भैया ये ब्रैकेट अगर खुला था तो यहाँ पर क्या गया था? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ab की पावर अगर n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a की पावर n और b की पावर n। ठीक, मैंने n को दोनों में बांटा क्योंकि ब्रैकेट है पहले। ठीक है, सेम अगर ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट आप हटा देंगे यहाँ से, तो a की पावर n आएगा, b की पावर n आएगा। मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अगर ब्रैकेट हटा तो ये n दोनों के पास जाएगा। ठीक है, दोनों ने अपने अपने हिस्सेदारी n के रूप में संभाल के यहाँ रख दी है। भाई एक ही लिखा गया है ना कि, तो अगर ये ब्रैकेट हटता है, सेम वही सीन यहाँ पे भी था। ब्रैकेट अगर हट गया था तो हमने a की पावर n b की पावर n लिख दी थी, बाद में इसको मर्ज करके लिख दिया यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे लिखा है 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3 की होल पावर। होल मतलब पूरे की पावर 2 है। ठीक है, ब्रैकेट लग गया तो क्यों हमारी इंक खराब करना, बार बार 2 बार उसको 2 यहाँ लिखते रहना। ठीक है, एक ही बार लिखिए, अच्छे से लिखिए। तो 5/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। यूज़ में आता है, क्यों आता है कि ऐसे मान लीजिए कहीं पे लिखा गया है 5 की पावर a लिखा गया है, 5 की पावर b लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? बच्चे क्या करेंगे कि लेंगे 5, यहाँ पर 5 नहीं लिखना था हमें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है? भैया ये पावर जो हैं ये अलग अलग हैं, तो इनको होल पावर इकट्ठा लिख ही नहीं सकते, ये सेम ऐसे ही लिखी जाएंगी। 5 की पावर a और 3 की पावर b, इनको कहाँ लिखोगे, कहाँ ले जाओगे इनको? क्योंकि ये कंडीशन ही, अगर कंडीशन नहीं फॉलो हो रही तो फॉर्मूला ना लगाइए वहाँ पर। ज़रूरत ही क्या है? हम हर जगह फॉर्मूला थोड़ी ढूंढते रहेंगे, जहाँ लग रहा है फॉर्मूला वहीं लगाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर वो फिट बैठ रहा है। ठीक है, समझ रहे ना? तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें जहाँ फिट बैठेंगी, ठीक है। अब रोटी के साथ चावल तुम खाते नहीं, खाते हैं? नहीं खाते ना। चीज़ें क्या है कि उसके साथ कोई हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसके साथ रोटी सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी चीज़ें ऐसी हों, तभी हम खाएंगे ना। अब ये तो कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं, तो उसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, जब दाल आएगी तो खाएंगे। तो सेम इसको ऐसे पड़े रहने दीजिए। कंडीशन अगर नहीं फुलफिल कर रहा है तो उसको मत लगाइए। इस फॉर्मूले की क्या कहते हैं, इसको ऐसी तैसी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको वहीं रहने दीजिए।
सेम यही है कि भैया अगर आपको लिखा गया है 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, कोई मतलब नहीं है आप इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक, देखिए ये और ये दोनों लोग तो आपस में थोड़ा दिख रहे हैं, ठीक है, मेल मिलाप करते हुए कि ये भी कह रहे हैं हमारे पास भी 2 पावर है, ये कह रहे हैं हमारे पास भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 2 और यहाँ गुणे में रहेगा 1/4, इसको कर दी चाहे 2 की पावर 2 कर दीजिए। अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो इतना कर सकते हैं आप, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी लिखा हो सेम दोनों में बट जाएगा। इसका मतलब यही था, अगर यहाँ पर लिखा है क्या, मैंने आपको इस तरीके से बताया, इस तरीके से भी हो सकता है 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, सेम 2 है, आपको हटा नहीं है, हमें अलग अलग लेना है, तो सीधे ब्रैकेट हटेगा, तो वही मैंने जो बताया ना आपको, ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अगर ये ब्रैकेट हटा दिया आपने तो दोनों में जाएगा, सेम यहाँ हुआ था ब्रैकेट हटेगा तो दोनों में जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें मान लीजिए सारे सवाल आपके फॉर्मूलेज अगर ना याद हो तो क्या करेंगे आप, चलिए यहाँ पर 2-3 कंडीशन बता देता हूँ। पहली चीज़ तो अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी हमेशा वैल्यू 1 आती है, ध्यान रखिएगा, कोई भी अंक हो, मैंने लिख दिया है 9999, 9999 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। कैसे आती है, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर a की पावर, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बताई थी ना, a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए दोनों की पावर m ही हो जाए, ठीक है, a की पावर m इक्वल्स क्या होगा a की पावर m। अब क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं ना कि मैं a की पावर m को a की पावर m लिख दे रहा हूँ। कंडीशन क्या बनती है कि a की पावर m अपॉन a की पावर m, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 रहता ही है, आपको पता है कि यहाँ पर गुणे में है तो इधर क्या आएगा, भाग में आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस m, किस रूल से, भाग वाले रूल से ना, चलिए 1 आएगा, m में से m घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है आपको कि अगर a की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। नहीं अगर डेरिवेशन आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, मैंने हालांकि इसको अपने एक वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो बनाया है, कहीं कहीं पे लोग इसका अलग मतलब भी बताते हैं, पर फिर भी मैंने ये आपको जो थोड़ा डेरिवेशन बताया, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इतना अपने माइंड में फिक्स रखिएगा, किसी की पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, 0 नहीं आती है। बच्चे यही गलती कर देते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, ठीक, अब वो तो ऐसे कट जा रहा है, सीधे सीधे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मान लीजिए इसमें फॉर्मूला भी लगा दीजिए कि 5 की पावर 3 माइनस 3, कौन सा फॉर्मूला लगा दे रहे हैं हम कि अगर बेसेस सेम है, बटे में है तो ये घट जाएगा। चलिए कितना आ रहा है, 5 की पावर 0 इक्वल्स 1, सेम ही। अगर यहाँ पर लिखा है a की पावर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो क्या कट के आ नहीं जाएगा 1, ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा है तब ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे आता है कि अगर मान लीजिए a की पावर x है इंटू a की पावर y है इंटू a की पावर माइनस x है, a की पावर माइनस y है। अब सारे बेसिस तो बराबर हैं, सब जुड़ जाएंगे आपस में, ये x प्लस y, ये प्लस में माइनस x जुड़ेगा, प्लस में माइनस y जुड़ेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है a की पावर x प्लस y, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस x, ये माइनस y हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, आएगा a की पावर 0, वैल्यू कितनी आएगी 1। इस तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से इतने ईजी आएंगे तब तो आराम से आप कर ही लेंगे। तो अगर किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एक कंडीशन और बताता हूँ, उसके बाद आई थिंक ये आपका फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं।
परमीय संख्या आप जानते ही हैं, अभी मैं आपको करनी नहीं बता रहा हूँ, सर्ट्स कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसकी पावर अगर किसी की पावर a की पावर अगर 1/2 हो, अगर बटे में पावर होगी, इसका आगे कवर करेंगे, बटे में पावर हो सकती है ना, इसको आगे कवर करेंगे हम। अभी फिलहाल के मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए a की पावर -m है, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान रखिएगा। आपने अगर परमीय संख्या पढ़ी है, परमीय संख्या क्या कहती है कि कोई भी रैशनल नंबर्स P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, बट Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया यहाँ पर अगर 1/0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, तो Q 0 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि P/Q मतलब क्या हो गया, ये P है, ये Q है, तो जो आपका क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पर है कि अगर ये माइनस में है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये /1 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁴m, ये प्लस में हो जाएगा। अगर ये नीचे ऊपर कहीं भी जा रहा है तो पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी। अगर ये लिखा होता है a⁴m तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a⁻m, प्लस में है ना। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 5⁻², इसको हम लिख सकते हैं 1/5⁻²। देखिए यहाँ माइनस में लिखा था, यहाँ प्लस में आ गया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर जो है, हर अंश और हर का इसका बटे में 1 लिखा नहीं जाता, मल्टीप्लिकेशन 1 है, जैसे कोई भी गिनती लिखी हुई है 5, पावर 1 है, मल्टीप्लाई 1 है, बटे में 1 है, ये तीनों एक इनविजिबल है, दिखते नहीं है ना। सेम यही हाल इसका भी है। इसको अगर आप नीचे ले आएंगे, एक आपका ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, 1/5⁻², पावर प्लस में हो जाएगी। मान लीजिए कोई कहता नहीं है तो प्लस में है, 5⁻² है तो 1/5⁻² हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं भी ले आ सकते हैं। अगर ये कंडीशन लिखी है, ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया ना। अगर ये हो सकता है ऐसा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, दोनों तरफ से पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको कंडीशन है, कुछ फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, कुछ बेसिक से अगर घातांक के नियम पता है ना, तो भी आप लगा सकते हैं। फार्मूले पता होने से आप उनको जल्दी लगा सकते हैं, जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है जल्दी लगाने का, ठीक है। आप उनको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं फार्मूले अगर आपको पता हो तो। मान लीजिए आपने ये नहीं पढ़ा है कि अगर a⁻m है और a⁻n है, इसका फार्मूला क्या होता है, a⁻m-n। आपने नहीं पता आपको ये क्या होता है, हमें ये आता ही नहीं है, ये फार्मूला ही नहीं आता। हमने एक ही फार्मूला पढ़ रखा है कि बेसिस अगर बराबर हो तो ये ऐड हो जाएगा। चलिए इसी को लगा देते हैं, हम इसको हटाते हैं, हम इसको लिख देते हैं a⁻m इंटू, इसको हम ऊपर ले आते हैं तो इसकी पावर किस में है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a⁻n होगा कि नहीं हो जाएगा। बेसिस आर सेम, घाते जुड़ जाएंगी तो a⁻m प्लस, जुड़ेगा कौन, -n जुड़ रहा है ना, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, सिंपल। अगर आपको नहीं भी आता है इसमें से मैक्सिमम चीज़ें, तब भी आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पर थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो रही है, तो फटाफट इसको लगा करके और हम क्वेश्चन इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल ज़रूरी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, आपका एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं जो मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं, ठीक है। अधिकतर ये कुछ न कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलिए एक तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2⁻50 का दोगुना क्या होगा। चलिए 2⁻50 का डबल बताइए क्या होगा। करते क्या है बच्चे।